नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे, कीमोथेरेपी। द मोमेंट वी हियर दिस वर्ड कीमोथेरेपी, यू माइट थिंक ये क्या चीज़ है। मूवीज में अक्सर हमने देखा है कि इससे लोगों को काफ़ी परेशानी या कष्ट होता है, राइट? बट ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट अ विलन, इट्स अ मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन आवर फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो चलिए इसकी कहानी समझते हैं। What exactly is chemotherapy? हमारे शरीर में लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं जो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, लेकिन कभी कुछ सेल्स बहुत बदमाश हो जाते हैं। वो कंट्रोल के बाहर जाकर बहुत तेजी से बढ़ने और पनपने लगते हैं। हम इनको कैंसर सेल्स कहते हैं। अब सोचिए, आपके शरीर रूपी देश में अगर कोई दुश्मन घुस आए और तेजी से अपनी फौज या अपने लोगों को बढ़ाने लगे तो हम क्या करेंगे? वी विल लॉन्च अ सर्जिकल स्ट्राइक। कीमोथेरेपी बिल्कुल वही स्ट्राइक है। ये हमारी स्पेशल हाईली ट्रेन कमांडो यूनिट है जो बदमाशों को, मतलब फास्ट ग्रोइंग कैंसर सेल्स को और कोशिकाओं को ढूंढ ढूंढ के खत्म करती है। इनका एक ही काम होता है कि दुश्मन को ढूंढना और उनका काम तमाम करना। जैसे उरी फिल्म में कहा गया है ना, घर में घुस के मारेंगे, बस वैसे ही कीमोथेरेपी कोने कोने में जाके कैंसर सेल्स को किल करती है और उनका काम तमाम करती है। अभी बहुत लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब इसकी एक्चुअली ज़रूरत क्या है? तो इसके 3 मेन रीजंस है। सबसे पहले कैंसर को जड़ से मिटाने के लिए, टू क्योर। कई बार सर्जरी होने के बाद में, विजिबल ट्यूमर निकालने के बाद में सूक्ष्म कण रहते हैं जो किसी सर्जन को या ह्यूमन आई को नहीं दिखाई देते हैं। कीमोथेरेपी इन्हीं सेल्स को नष्ट करती है और इनको किल करती है ताकि हम क्योर अचीव कर सकें। दूसरा, कैंसर को काबू में करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या श्रिंक करने के लिए, कई बार स्टेज 2 या स्टेज 3 में जब बीमारी थोड़ी सी बड़ी हुई रहती है तो कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर को कंट्रोल करने के लिए या श्रिंक करने के लिए किया जाता है ताकि लोकल थेरेपीज जैसे सर्जरी या रेडिएशन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। इसको हम लोग न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी कहते हैं। ये दवाइयाँ कैंसर के ग्रोथ को रोक देती है, उसके ग्रोथ को स्लो डाउन कर देती है। तीसरा, तकलीफ या कष्ट कम करने के लिए, टू रिलीव द सिम्टम्स। कैंसर की वजह से जब गांठ बड़ी हो जाती है तो वो आजू बाजू के ऑर्गन्स पे या पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डाल के सिम्टम्स क्रिएट करती है। कीमोथेरेपी इन्हीं सिम्टम्स को रिलीव करने में काफी कारगर सिद्ध होती है। तो ये कमांडो यूनिट काम कैसे करता है? ये दवाइयाँ आपके ब्लड में एक इन्फ्यूजन के द्वारा दी जाती है। पूरे शरीर में ये अपना काम करती है। इनकी खासियत यही है कि कैंसर के सेल्स को ढूंढ ढूंढ के उनको खत्म करती है और उनको फर्दर डिवीजन से रोकती है। ये दवाइयाँ ना सिर्फ उनको बढ़ने से रोकती है लेकिन उनको जड़ से भी मिटाती है। ये उनके ब्लूप्रिंट को यानी डीएनए को डैमेज करती है ताकि उनसे आने वाला सिग्नल सेल्स को ना मिले और वो डिवाइड ना हो पाए। दूसरा तरीका है कि वो कॉज करती है सुसाइडल डेथ ऑफ कैंसर सेल्स। इसको हम लोग अपोप्टोसिस भी कहते हैं। ये 2 मेन मैकेनिज्म्स है जिस तरह से कैंसर सेल्स किल होते हैं और इस तरह से वो अपना मिशन अकम्प्लिश करते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है? कीमोथेरेपी आमतौर पे साइकिल्स के रूप में या फेजेस के रूप में दी जाती है। अक्सर ये साइकिल्स कभी कभी वीकली या 3 वीकली होते हैं। इसमें एक दिन में दवाई दी जाती है जिसका असर 1 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक रहता है, ताकि इस दौरान कैंसर के सेल्स तो किल होते हैं, साथ में अपने बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स कुछ किल होते हैं तो वो रिकवर भी हो जाते हैं, ताकि कुछ समय का ट्रीटमेंट लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहता है। ये गैप और ये आराम जरूरी है ताकि इसमें अपने नॉर्मल सेल्स को रिकवरी का पूरा मौका मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर समय इसको आईवी या इंट्रावीनस रूट से हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं। ध्यान रखिए, ये कहने में भले सिंपल हो लेकिन ये बहुत ही इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसके अंदर वी हैव टू टेक केयर कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, आपके दवाइयों का डोज बराबर से कैलकुलेट हो, टू द प्रिसीजन ऑफ मिलीग्राम्स, इस लेवल का एक्यूरेसी रख के इसका डोसिंग हम करते हैं। कई बार इसमें गोलियों के रूप में भी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। जी हाँ, स्ट्राइक में थोड़ा सा डैमेज तो हो सकता है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज के मॉडर्न मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स काफ़ी कंट्रोल्ड और कम मात्रा में होते हैं और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग एलिवेट कर सकते हैं।
इसको 3 तरीके से देखा जाता है। पहले है प्री मेडिकेशंस, कीमोथेरेपी के पहले दी जाने वाली दवाइयाँ, जिसका काम उल्टी या नोजिया वॉमिटिंग को प्रिवेंट करना होता है। बीच में आता है मेन कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन और बाद में आता है हाइड्रेशन या फ्लशिंग। इन तीनों को एक सीक्वेंस में देके हम लोग साइड इफेक्ट्स को बहुत ही मिनिमल या नहीं के बराबर हैंडल कर सकते हैं। आप इस जंग में अकेले नहीं हैं, हमारी पूरी मेडिकल टीम आपके साथ में है। तो याद रखिए, कीमोथेरेपी एक सफर है, एक चुनौती है और हम आपके साथ मिलके इसका जीत का रास्ता निकालेंगे। हिम्मत और धैर्य से आप और हम इस पे डेफिनेटली विजय पाएंगे। साइंस और हम आपके साथ हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है और आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में डालिए। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर अपडेटेड कंटेंट्स फ्रॉम अस। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।